नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट ओमिया फर्टिलिटी। आज हम बात करेंगे कि कैंसर होने के बाद आप अपनी फर्टिलिटी को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। कैंसर होना का मतलब ये नहीं है कि आपको बच्चा नहीं हो सकता, है ना। कैंसर होने के बाद भी आप गर्भधारण या बच्चा कर सकते हैं, अपना जेनेटिक बच्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैंसर के बाद आपकी फर्टिलिटी कैसे इफ़ेक्ट होती है। कई बार क्या होगा कि अगर मेल्स में आपके स्पर्म्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर दोनों कम हो जाते हैं और फीमेल्स में अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो आपकी प्रेगनेंसी या आपकी ओवेरियन टिश्यूज़ या ओवेरियन फॉलिकल्स पे इफ़ेक्ट आता है। कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले या कोई सर्जरी करने से पहले अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर आपको कीमो या रेडियोथेरेपी मिल रही है, कीमोथेरेपी आपके फास्ट डिवाइडिंग सेल्स पे एक्ट करती है, ऐसे ही रेडियोथेरेपी है जो कि एक बीम के रूप में या रेज के रूप में आपके कैंसर वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो जब ये आपके कैंसर वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये आपके नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है, जो कि आपकी फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट करता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो सर्जरी होती है या कीमो या रेडियो मिलती है, उसकी वजह से आपके हार्मोन्स इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स को मेनोपॉज या अर्ली मेनोपॉज हो जाता है और मेल्स में एजोस्पर्मिया हो जाता है। पर कोई भी पेशेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कैंसर हो गया और हम अब बच्चा नहीं कर सकते या हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है। जब आपको कैंसर डायग्नोज होता है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। जो आपका ऑन्को फिजिशियन या ऑन्को सर्जन होगा, आप उनसे बात कर लीजिए। वो आपको एडवाइस करेंगे कि आप किसी फर्टिलिटी सेंटर पर जाके अपने स्पर्म्स को फ्रीज़ कर सकते हैं। जो स्पर्म्स मेल्स में होते हैं, जो स्पर्म फ्रीज़ होते हैं, वो एक लंबे समय तक फ्रीज़ कर सकते हैं, जिससे आप अपना ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद उन स्पर्म्स को यूटिलाइज़ करके आप अपनी वाइफ के साथ आईवीएफ करवा सकते हैं। फीमेल्स में क्या होगा कि आप अपने एग्स को या oocytes को फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपकी एज यंग है तो ओवेरियन टिश्यू भी फ्रीज़ किया जा सकता है। इसमें लेप्रोस्कोपिकली ओवरीज से टिश्यू लिया जाता है, उनको फ्रीज़ कर लिया जाता है एक क्रायो कंटेनर या लिक्विड नाइट्रोजन में। ये एक लंबे समय तक फ्रीज़ रहता है। उसके बाद आप अपना कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं और कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी को ये निराशा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कैंसर हो गया, अब हमें बच्चा नहीं हो सकता या हम प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं या बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसकी नॉलेज होना। एक ऑन्को फिजिशियन या ऑन्को सर्जन से आप बात कर सकते हैं। उसके बाद एक फर्टिलिटी सेंटर पर आप जाके ये सब चीज़ें करवा सकते हैं। अगर आपको इस विषय में कोई जानकारी चाहिए या आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं @ओमिया फर्टिलिटी सफदरजंग एन्क्लेव। थैंक यू।